दीदी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो कल हमने अमन भैया के मार्गदर्शन में, अमन भैया के सहयोग से समिधाधानम तक का क्रम समझने का प्रयास किया। आज जल प्रसेचनम के क्रम से आरंभ करेंगे। जल प्रसेचन अर्थात चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करना। ओम ते न्युमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते न्युमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वत्यन्युमन्यस्व इति उत्तरे, ओम देव सवितः प्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस प्रकार हम सबसे पहले पूर्व में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में और तत्पश्चात उत्तर से ही यज्ञ कुंड के चारों ओर जल का घेरा बनाते हैं। जल का बनाने का जो प्रयास है, जो उपयोगिता है, हम सभी जानते हैं। अग्नि हमारे लिए लाभदायक भी है, और अग्नि जब अग्नि का स्वरूप छोड़कर आग बन जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे सविता देवता, आप हमारे जो भी यज्ञ कार्य में सहयोग कर रहे हैं, उससे जो यज्ञाग्नि उत्पन्न होगी वो शीतलता प्रदान करने वाली हो। यानी कि हम जो भी अग्नि को चारों ओर से घेर रहे हैं, वो हमें लाभ ही लाभ प्रदान करे। इसका स्वरूप कभी न बिगड़ने पाए, क्योंकि स्वरूप बिगड़ने पर ये हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। जैसे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करना और आग लग जाना। तो ये चारों ओर फैलकर आग न लगे, बल्कि अग्नि प्रज्वलित हो और हमारे जो भी कर्म हैं, जो हम यज्ञादि कर्म करने जा रहे हैं, वे आपकी कृपा से पूर्ण होते रहें। तो हम कहते हैं कि हे अदिति, आप मुझे इस कर्म को करने की अनुमति प्रदान करें। हे अनुमते, आप इस कर्म को करने की अनुमति प्रदान करें। हे सरस्वती देवी, आप मुझे इस कर्म को करने की आज्ञा प्रदान करें। यानी कि हमारे जीवन में पवित्रता का संचार होता रहे, हमारे यज्ञ कार्य फलीभूत होते रहें। ऐसा भाव करने के पश्चात हम आज्याहुति ही आरंभ करते हैं। आज्याहुति अर्थात घी की आहुतियां प्रदान करना। घी को हमारे यहाँ प्रेम का प्रतीक माना गया है, और हमारा संबंध सदैव देवताओं के साथ अच्छा बना रहे, मधुर बना रहे, ऐसा भाव करते हुए हम आज्याहुति प्रदान करते हैं। मंत्र हमारे होते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं न मम, ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं न मम, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं न मम, ओम भुः स्वाहा, इदं अग्नये इदं न मम, ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे इदं न मम, ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय इदं न मम। अर्थात हम जो भी, इदं न मम का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। जो भी कुछ हम घृत की आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, या जो भी आहुतियां हम प्रदान कर रहे हैं, वे हमारे लिए नहीं होती। तो पहली आहुति जो कि ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं न मम, अर्थात यह आहुति प्रजापालक के लिए। प्रजापालक जो कि अपनी प्रजा का पालन करते हैं, उनके हित का ध्यान रखते हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। तो ये आहुति यानी कि प्रथम आहुति प्रजापति प्रजापालक के लिए है, मेरे लिए नहीं है। दूसरी आहुति ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं न मम,
ये इंद्रदेव को समर्पित है। इंद्रदेव को देवादेव कहा जाता है, यानी कि श्रेष्ठ कहा जाता है। तो दूसरी आहुति श्रेष्ठता के लिए है और सभी में श्रेष्ठ कर्म हो ऐसा भाव रखते हैं, अतः यह आहुति भी मेरे लिए नहीं है। तीसरी आहुति ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। अग्नि तेजस्विता का प्रतीक है, अर्थात तीसरी घी की आहुति तेजस्विता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। यह तेजस्विता सभी को प्राप्त हो ऐसा भाव रखते हैं। ओम सोमाय स्वाहा। चतुर्थ आहुति आह्लादकता के लिए, यानी कि सभी में आह्लाद बना रहे, सभी में प्रसन्नता बनी रहे, सभी में ऊर्जा बनी रहे ऐसा भाव रखते हैं, अतः यह आहुति भी सभी के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। पांचवी आहुति ओम भूः स्वाहा, अर्थात पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी जो हम सबको धारण करती है, हम सभी के अंदर पृथ्वी जैसी धारण क्षमता प्राप्त हो ऐसा भाव करते हैं, अतः यह आहुति मेरे लिए नहीं, मां पृथ्वी को समर्पित है। ओम भुवः स्वाहा, यह आहुति अंतरिक्ष के लिए है। अंतरिक्ष जो कि हमारे ऊपर एक प्रकार की परमपिता परमेश्वर की शक्ति है, जो हमें यह आश्वासन प्रदान करते हैं कि तुम्हारे सिर से कभी छत नहीं जाएगी, उनका आशीर्वाद सदैव रहेगा। तो यह आहुति अंतरिक्ष के लिए है, यह आहुति भी मेरे लिए नहीं है। सातवीं आहुति ओम स्वः स्वाहा, अर्थात स्वर्ग के लिए है। अब स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा। जब हम यहाँ पर सुख की अनुभूति में होते हैं, हम अपना जीवन आनंदमय बिता रहे होते हैं, तो स्वर्ग है, अर्थात सभी का जीवन आनंदमय रहे ऐसा भाव करते हुए हम सातवीं आहुति प्रदान करते हैं। और ये आहुति सभी के जीवन में प्रसन्नता का प्रतीक है। इस प्रकार हम आज्याहुति यानी कि घी के द्वारा 7 आहुतियां प्रदान करते हैं। जब ये आहुति हम प्रदान कर रहे होते हैं तो हर आहुति के पश्चात लौटाते समय एक बूंद घी उस पात्र में टपकाते हैं जिसमें हमारा कपूर और जल का मिश्रण रखा हुआ होता है, क्योंकि अंत में इसे हम अवघ्राण के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सुगंधि उत्पन्न होती है, जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम श्वास के साथ अपने समस्त शरीर में ले जाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं। और जो सभी भाव हमने इन 7 आहुतियों को प्रदान करते समय रखे थे, प्रार्थना करते हैं कि वे सभी भाव हमारे अंदर भी प्रकट हो। तत्पश्चात हम गायत्री मंत्र की आहुतियां प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं हमारे लिए महामंत्र है, हमारे गुरु का दिया हुआ एक दीक्षा मंत्र है, जिसको हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। ये आहुतियां 5, 7, 11, 24 जैसी हमारी व्यवस्था, जैसा हमारा समय, उस प्रकार से प्रदान करते हैं। यज्ञ कुंड को भगवान का मुख कहा जाता है। तो जब हम मुख में भोजन करा रहे हैं तो ये ऊपर से नहीं छोड़ा जाता, अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली और अंगुष्ठ के सहारे गोमुख बनाते हैं और स्वाहा शब्द के साथ बड़े प्रेम भाव से अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम यज्ञ भगवान को कुछ समर्पित करते हैं तो वो 100 गुना होकर हम तक वापस आता है। इसके अलावा जब हम भोजन कराते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि मुख गंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आहुति समर्पित कर रहे हैं वो यज्ञ कुंड के मध्य में समर्पित होनी चाहिए, इधर उधर नहीं फैलनी चाहिए। गायत्री मंत्र ओम वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। जब हम इस मंत्र के द्वारा अपनी आहुति समर्पित कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर का भाव होना चाहिए कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें।
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यह आहुति उसी गायत्री मंत्र के तत्व को समर्पित है, मेरे लिए नहीं है। अर्थात हमने जो जो प्रार्थनाएं की, यानी कि हमारी बुद्धि में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव आता है तो वो सकारात्मकता में बदले, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुख ना हो और हम परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए सन्मार्ग पर सदैव चलते रहें। तो इस प्रकार से हम जैसी व्यवस्था जो कि अभी बात हुई 5, 7, 11, 21, 24 आहुतियां समर्पित करते हैं। और ये सिर्फ एक कर्म नहीं है, एक भाव कर्म है। कर्म हो सकता है इधर उधर हो जाए, हम इंसान हैं, हम जैसे कहते हैं ना कि लेवता है, हम लेने वाले हैं। हो सकता है लेते समय ही हम अपना ध्यान रखें कि मुझे क्या मिल रहा है, वो मिलने का भाव छोड़कर देवताओं वाले भाव में थोड़ी देर के लिए आए और भाव करें कि जो कुछ मेरा है वो आपको अर्पित है। इदं न मम, अर्थात मेरे लिए कुछ नहीं, जो कुछ है समस्त विश्व के लिए है, समस्त संसार के लिए है। और जो कुछ हमें अनुदान वरदान देवी देवताओं से मिलते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, वंदनीय माता जी से मिलते हैं, उन्हें हम सभी तक पहुंचाते रहें। तत्पश्चात हम महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र यानी कि किसी के भी जीवन में कोई संकट ना आए। हमारा भाव रहता है कि विराट देव परिवार से जुड़े हुए सभी परिजनों को स्वास्थ्य लाभ हो, सभी को दीर्घायु हो, सभी का निरोगी जीवन हो, सभी के जीवन में सफलता आती रहे। ऐसा भाव रखते हुए जो मंत्र है उसे बोलते हैं और आहुति प्रदान करते हैं। मंत्र हमारा रहता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुषीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अर्थात तीनों दृष्टियों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक से युक्त रुद्र देवता की हम उपासना करते हैं। वे देव जीवन में सुगंधि एवं पुष्टि यानी कि समर्थता की वृद्धि करने वाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वयं डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं, किंतु अमृत तत्व से दूर ना हो। हम सभी का जीवन का जो अंत है, जो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, कहते हैं जो आया है वो जाएगा जल्दी। तो हर दिन एक नया जीवन, हर रात एक मृत्यु। तो क्यों ना हम अपने सभी कार्यों को संलग्नता से करें, पूरे ध्यान से करें और तन्मयता से करें और प्रत्येक के कल्याण के भाव के साथ करें। कुछ अन्य मंत्र भी हम लोग बोलते हैं जो कि हमारी इस पुस्तक में नहीं है, मतलब हम सभी उनका प्रयोग करते हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और प्रकाश हमारे जीवन में हो। ऐसा भाव करते हुए सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र से भी आहुति समर्पित करते हैं। वहां हमारी कुछ विशेष प्रार्थना होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी सुरक्षा में संलग्न है उनकी शक्ति का संवर्धन हो, हमारे देश पर किसी भी प्रकार का संकट ना आए। इसी प्रकार हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया कि हम सभी अपने कर्म को ठीक करके, अपने भाव को ठीक करके यज्ञ कार्य में संलग्न हो सकते हैं, यानी कि यज्ञ करा सकते हैं। उनके आध्यात्मिक में कार्य में थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी में हम महाकाल और महाशक्ति के दर्शन करते हैं। तो उनका अनुदान वरदान, उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसा भाव करते हुए भी हम एक एक आहुति समर्पित करते हैं। इन सभी आहुतियों के पश्चात सृष्टिकृत होम की तरफ बढ़ते हैं। सृष्टिकृत होम यानी कि हमसे जो भी अभी तक
आहुतियां प्रदान की गई, उनमें अगर कोई त्रुटि हुई हो, जिसे हम प्रायश्चित आहुति भी कहते हैं, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि से हम माफी, उस त्रुटि की हम पूर्ति मिष्ठान के रूप में करते हैं। जो भी मिष्ठान हमने प्रसाद स्वरूप रखा होता है, तो ये आहुति बोलते, ये मंत्र बोलते हुए आहुति प्रदान करते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निशित सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टिं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धिते सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं न मम। भाव रहता है कि हे अग्निदेव, इस यज्ञ कार्य में जो भी किसी विधान का उल्लंघन हुआ हो, जो कुछ न्यूनता रह गई हो, उससे उसे इस सृष्टिकृत होम से मेरे लिए श्रेष्ठ बना दो। अग्निदेव के लिए यह सृष्टिकृत आहुति भली प्रकार होम रहा हूं, यानी कि मैं प्रदान कर रहा हूं। संपूर्ण दोषों के प्रायश्चित स्वरूप समर्पित की गई यह आहुति हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, क्योंकि आप कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। यह सृष्टिकृत आहुति अग्निदेव के लिए है, मेरे लिए नहीं है। हम में से बहुतों को संस्कृत नहीं आती, लेकिन हम प्रयास करते करते थोड़ा बहुत मंत्र उच्चारण करना सीख गए, तो फलस्वरूप हम गलतियां तो कर ही रहे हैं। और हम जैसा कि जानते हैं, हम सभी लोग मनुष्य हैं, कितना भी ध्यान लगा दें, मन का भटकाव पॉइंट्स में ही क्यों ना हो जाता है। तो कभी अधिकता हो जाती है, कभी न्यूनता हो जाती है, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम कोई मंत्र पहले कर देते हैं, कोई मंत्र बाद में करते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, चाहे वो जानकर हो रही हो या अनजाने में हो रही, होती अनजाने में ही है, क्योंकि हम एक लयबद्ध तरीके से कार्य करते चले जा रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में जो आता जा रहा है हम बोलते जा रहे हैं। कई बार हमारी दृष्टि इधर से उधर चली जाती है, जिसमें हम आगे पीछे मंत्र कर देते हैं। किसी ने बीच में कुछ कह दिया या कोई हल्का सा भी व्यवधान आ गया, तो हमारा मस्तिष्क उस तरफ चला जाता है, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो हमसे छोटी छोटी गलतियां स्वाभाविक रूप से होती ही रहती हैं। तो हम यहाँ मिष्ठान समर्पित करके प्रार्थना करते हैं यज्ञ देव से कि हमसे जाने अनजाने जो भी त्रुटि हुई हो उन्हें माफ करें। हमारे अंतःकरण में जो भी कामना आई, उस कामना की पूर्ति हो, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वे सफल हो जाएं। तत्पश्चात हम पूर्णाहुति की तरफ चलते हैं। हम अपूर्ण हैं, लेकिन पूर्णता की तरफ प्रयास करते हैं। देवताओं ने हमें बहुत कुछ दिया, हम उन्हें क्या देंगे, क्योंकि हमारे तो हिस्से में देना कम लेना ज्यादा आया है। परंतु फिर भी अंदर एक भाव रहता है कि निरंतर प्रयत्न करते हुए हम किसी न किसी तरह पूर्णता को प्राप्त हो। 100% पूर्णता ना हो तो जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लघु समय के लिए हो, चाहे वो दीर्घ समय के लिए हो, उनमें सफलता प्राप्त होती रहे, ऐसा भाव करते हुए सुपारी लेते हैं, उसको घी में डुबोते हैं, काष्ठ पात्र या चम्मच में रख के निम्न मंत्र बोलते हुए पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इसमूर्जग्वं शतक्रतौ स्वाहा। ओम सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा। पूर्णाहुति प्रदान करते समय जो हमारे अंदर का भाव है या इस मंत्र का जो अर्थ है,
उस अर्थ को समझकर अपने भाव में अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि हमने जो भी कार्य आरंभ किया था वो पूर्णता की तरफ अवश्य पहुंचेगा। तो भाव या अर्थ है कि वह ब्रह्म पूर्ण है, यह संसार पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से प्रकट होने के कारण इस संसार को भी पूर्ण कहा जाता है। पूर्णत्व में से पूर्णता ले ली जाए तो वह भी पूर्ण ही रहता है। यानी कि हमें उस परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। जैसे कहते हैं कि जब मिट्टी का दिया नहीं बुझता तो भगवान का दिया कैसे हार मान सकता है, और भगवान का दिया कैसे अपूर्ण रह सकता है। हमें त्रुटियां हो सकती हैं, हमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन यदि उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर उनका स्वयं को अंश मानकर अपना कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से पूर्णता की तरफ भी हम अग्रसर हो जाते हैं। तत्पश्चात वसुरधारा की क्रिया संपन्न की जाती है। वसुरधारा यानी कि एक पात्र में जो हमने घी लिया हुआ था उसे धार बांधकर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। ये धार परमपिता परमेश्वर से हमारा संबंध बनाए रखने का प्रतीक मानी जाती है। हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि हमारी ये प्रेम की डोर कभी न टूटे। हम सदैव परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहें। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारम वसुः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सोप्वा कामधुक्षः स्वाहा। मंत्र का अर्थ है सैकड़ों सहस्त्रों धाराओं वाले आप वसुओं को पवित्र करने वाले साधन। अगर हम अपने कथाओं को, अपने साहित्य को पढ़ें तो वहां पर हमने देखा होगा, पढ़ा होगा, सशब्द मुझे याद नहीं है, कि वसुओं को श्राप मिला था, उनको फिर माँ गंगा ने पवित्र किया। जन्म लेने के पश्चात उन वसुओं को गंगा में वो छोड़ आती थी, उन्हें पवित्रता प्राप्त हुई। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो कुछ अपवित्रता है उसे पवित्रता प्राप्त हो। सबको पवित्र करने वाले सविता अपनी सैकड़ों धाराओं से हमें पवित्र बनाए। हे मानव, तुम और किस कामना की पूर्ति चाहते हो, अर्थात किस कामधेनु को दुहना चाहते हो। यानी कि जो मंत्र का सार है वो कहता है कि जब हमने अपने आप को भगवान के प्रेम से जोड़ दिया तो हम संपूर्ण होते हैं और हम पवित्र होते हैं। अब जब हम पवित्रता की तरफ हैं तो हम कामधेनु से और क्या चाहते हैं। प्रभु से जोड़ने के पश्चात हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए, ऐसा भाव हम सभी लोग रख सकते हैं। तत्पश्चात आरती करते हैं। आरती के लिए हम घी का दिया जलाते हैं, उसके चारों ओर जल का घेरा बनाते हैं। आरती हृदय से की गई एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें हम अपने इष्ट, अपने आराध्य के गुणगान करते हैं ताकि सभी लोग उनकी श्रेष्ठता को जान सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। देव प्रतिमाओं की जो हम आरती करते हैं मुख्य रूप से उनकी महिमा मंडन होती है। तो जो हमारी आरती रहती है, ओम यम ब्रह्म वे योम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। और तत्पश्चात हम 3 बार जल का घेरा बनाते हैं, देव मंच को आरती देते हैं और सभी जो भी हमारे परिजन होते हैं उनको आरती देते हैं। जब हम इस मंत्र के द्वारा आरती कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर इसका अर्थ भाव भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिसे वेदांत जन पर ब्रह्म कहते हैं तथा अन्य लोग
द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के जिस परम कारण को परम प्रधान पुरुष अर्थात ईश्वर कहा गया है, उस विघ्न विनाशक परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यानी कि हमारा जो यज्ञ कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हुआ, उन परमपिता परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देव मंच को आरती देते हैं और घृतावघ्राण की क्रिया की तरफ अग्रसर होते हैं। घृतावघ्राण जिस पात्र में हमने जल और कपूर का मिश्रण रखा था, जिसमें हम घी की आहुतियां प्रदान करते समय एक एक बूंद घी की टपकाते गए थे, उस घी को अपने हाथों में लेते हैं, हथेलियों में मलते हैं और अग्नि देवता की तरफ तपाते हुए घर्षण करते हैं। जिस समय यह क्रिया संपन्न की जाती है, उस समय के मंत्र हमारे भाव से जुड़ते रहे। मंत्र हैं ओम तनुपाग्न्यसि तनुवं मे पाहि, ओम आयुर्दाग्न्यसि आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदाग्न्यसि वर्चो मे देहि, ओम अग्नेयन्मे तन्वा उनन्तम आपृण, ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे अश्विनो देवा वादितां पुष्करश्रजौ। तत्पश्चात घर्षण करते हुए गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और लंबी गहरी श्वास के साथ उस मिश्रण को अपने विभिन्न अंगों, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो प्रार्थना होती है, हे अग्निदेवता आप शरीर रक्षक हो, मेरे शरीर को सदैव निरोगी रखें। हे अग्निदेव आप आयुष्कारक हो, मुझे दीर्घायु बनाएं। हे अग्निदेव आप वर्चस्वदायी हो, मुझे वर्चस्वी बनाएं। हे अग्निदेव मेरी सभी कमियों की पूर्ति कर दें। हे सविता देवता मुझे बुद्धि प्रदान करें। हे देवी सरस्वती मुझे मेधावान बनाएं। पुष्कर अर्थात नील कमल की माला धारण करते हुए अश्विनी कुमार मुझे सदैव मेधा शक्ति से युक्त रखें। यानी कि हमने जो यज्ञ कार्य किया वो सभी हमारे उस पात्र में भावनाओं के साथ एकत्रित हुआ और उसे हमने अपने शरीर में धारण करने का प्रयास किया। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक लालच रहता है कि कोई तो फल मिलना चाहिए, और वो फल कुछ इस प्रकार का हो कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने भाव को कुछ ऐसा तैयार करें कि हमारे क्रियाकल्प, हमारे कर्म विश्व का कल्याण करने वाले हों। और जब हम अग्नि देवता से अपना निरोगी जीवन मांगते हैं, यानी कि हम सशक्त हैं, तो हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, हम कार्य कर पाएंगे। हम दीर्घायु हैं, यानी कि जो भी जीवन है, जितना भी जीवन है, वो निरोगी रहकर, दीर्घायु रहकर हम विश्व कल्याण में लगाएं। हमारे अंदर वर्चस्व हो, यानी कि हम तेजस्वी हो, तो हम चारों तरफ तेज यानी कि लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाएं। हम पूर्ण हो, हालांकि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना है कि हम पूर्ण हो, अर्थात जो भी कार्य करें उन्हें पूर्णता की तरफ ले जाएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो सद्बुद्धि, बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो सकती है, सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए मेधावान बने और सभी मेधा शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग कर पाए। एक शब्द में कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त जीवन न जीकर एक व्यस्त जीवन जिए जो कि समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। तत्पश्चात भस्म धारण की क्रिया की जाती है। हम सभी के अंदर जब हम कोई कार्य करते हैं और वो पूर्ण हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अहम भाव आ जाता है कि मैंने ऐसा कार्य कर लिया, मैं पूर्णता की तरफ चला गया। जबकि हमारा जीवन
एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो किस बात का गर्व, किस बात का घमंड? गर्व करें, घमंड किस बात का? आज पूर्णता है, कल फिर अपूर्णता होगी। तो भस्म धारण का जो उद्देश्य होता है वो अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अहम भाव ना लाए। जब हम भस्म धारण करते हैं तो एक चम्मच या एक काष्ठ पात्र जो भी हमारे पास है उसे जल में गीला करते हैं, उसमें यज्ञ कुंड से भस्म निकालते हैं, अनामिका उंगली पर लेते हैं और मंत्र बोलते हुए अपने मस्तक, अपनी ग्रीवा, अपने दक्षिण बाहुमूल और अपने हृदय पर लगाते हैं। ओम त्रियायुषम जमदग्नि इति ललाटे, मस्तक पर। ओम कश्यपस्य त्रियायुषम इति ग्रीवायाम, ग्रीवा पर, कंठ पर। ओम यद्देवेषु त्रियायुषम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने हाथ भुजा पर। ओम तन्नो अस्तु त्रियायुषम इति हृदय, हृदय पर। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जीवन जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, तो हमारे मस्तक में किसी भी प्रकार का गर्व, घमंड न आने पाए। मंत्र का अर्थ होता है कि जो जमदग्नि है, जो त्रिविधि आयु है, जो कश्यपश्य की 3 अवस्थाओं वाली आयु है तथा जो देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं, उनको हम प्राप्त करें, अर्थात हम ब्रह्म से निकले और हम ब्रह्म में ही विलीन हो जाएं। हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा रहे, घमंड से ऊंचा ना। हम जो भी कुछ बोलें, प्रयास हो कि उस वाणी में किसी भी प्रकार का अहम भाव ना आने पाए। और हम अपने, अब देखिए, हम सारे कार्य अपने दाहिने हाथ से करते हैं, सीधे हाथ से। बाएं हाथ का प्रयोग सिर्फ सहयोग के रूप में रहता है। तो जो भी हम अपने दाहिने हाथ से करें वो सदैव लोगों की भलाई के लिए। हम दान करें और दान करते समय भाव ये ना हो कि मैंने ही दिया, हम देने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एक कह सकते हैं मीडिएटर है। भगवान ने हमें दिया, हमने आगे दे दिया, तो ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, जो मेरे पास आता गया वो मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये भी कोई गर्व भाव, घमंड भाव ना आए। हृदय, हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी घृणा ना आए। हम कहते, और किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव ना आए, लेकिन ये आते हैं। तो समय समय पर हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी हमारे अंदर घमंड भाव ना आए, हमारे कंठ से कोई गलत बात ना निकले, हमारे हाथ जब दान कर रहे हो तो ऐसा ना लगे कि हम ही हम हैं, और हमारे हृदय में अगर कोई नकारात्मक भाव आए तो वो भी सकारात्मकता में परिवर्तित हो, और हम अंत में जिस भस्म से, जिस पंच तत्व से जन्म लिए थे उसी पंच तत्व में विलीन होकर पुनः ब्रह्म को समर्पित हो जाए। तत्पश्चात हम विराट ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपनी भावना समर्पित करते हैं। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। इस प्रकार हम उस विराट सत्ता को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में अपना नमन वंदन करते हैं। तत्पश्चात शुभ कामना करते हैं। शुभ कामना अर्थात सभी के कल्याण में हमारी कामना। अगर हम अपने कल्याण भाव से कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और जब सबका कल्याण होगा तो निश्चित रूप से सब में हम शामिल हो जाते हैं। मंत्र बोलते हुए सभी के कल्याण में अपने कल्याण का भाव रखते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हम भाव करते हैं कि सभी के जीवन में सुख हो, सभी का जीवन निरोगी हो, सभी के जो दृश्य हो वो सभी अच्छे हो, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार के दुख में ना आए, किसी के जीवन में सुख से वंचित ना रहे, और सब अपने निरोगी जीवन का लाभ उठाते हुए सफलता की तरफ अग्रसर रहे। फिर हम चारों तरफ जो हमारे सामने कलश में जल रखा होता है, कुश से या जो भी हमारे पास पात्र है, चाहे वो आम के पत्ते हो, चाहे वो कोई काष्ठ पात्र हो, उन सभी से चारों तरफ जल का अभिसिंचन करते हैं। भाव करते हैं कि हर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से शांत रहे, आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि होती रहे, और अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, सभी औषधियों में, वनस्पतियों में, विश्व में, ब्रह्म में, सभी स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ शांति ही शांति रहे। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र के साथ ये अपने भाव भी जोड़कर चलते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में सर्वत्र शांति ही शांति हो, जो उपलब्धियां हैं हमारे जीवन में वे सभी लोगों को प्राप्त हो। तो जब सभी को प्राप्त होंगी, सर्वत्र शांति होगी, तो हमारा जीवन स्वतः ही सन्मार्ग पर चल देगा, और हम सत और असत तथा मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा भाव करते हुए सर्वत्र दिशाओं में, यानी कि 10 दिशाओं में हम जल का अभिसिंचन करते हैं। तत्पश्चात सूर्यार्घ्य दान की क्रिया संपन्न करते हैं। सूर्यार्घ्य दान अर्थात सूर्य को जल समर्पित करना। तो जो उस कलश में जल बचता है उसे हम मंत्रोच्चार करते हुए सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। हम भावना करते हैं कि जो जल था वो आत्मसत्ता का प्रतीक रहा है, वह हम सूर्य को समर्पित कर रहे हैं। हमारी समस्त संपदा समष्टि भगवान को समर्पित है, और जो हमने समर्पण किया वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, 10 दिशाओं में पहुंचे। हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो सकारात्मक भाव हैं, वे सभी तक पहुंचे, और भगवान की किरणें, सूर्य देव की किरणें जन जन तक पहुंचने वाली होती हैं। तो इस यज्ञ कार्य से जो भी लाभ, जो भी अनुदान, जो भी वरदान उत्पन्न हो रहे हैं, वे जन जन तक समर्पित हों। तत्पश्चात हम अपने स्थान पर खड़े होकर, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं, अपने दाएं हाथ की ओर घूमते हुए प्रदक्षिणा करते हैं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात ये जो यज्ञ अनुष्ठान हमने आरंभ किया था, इस अनुष्ठान में जिस दिशा में चलने का संकेत है वो प्रदक्षिणा है, यानी कि संकल्प, आरंभ, पुरुषार्थ और तन्मयता। हम अपना कार्य संकल्प के साथ आरंभ करें, और जब संकल्प के साथ आरंभ करेंगे तो उसको पूर्ण करने में
सभी देव शक्तियां हमारा सहयोग करती हैं। कहते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जब हम संकल्प से करेंगे तो हमारे कार्य पूर्णता की तरफ अवश्य पहुंचेंगे। तो हमने प्रारंभ किया अपना कार्य संकल्प के साथ, इसमें अपना पुरुषार्थ लगाया। वो पुरुषार्थ हमारा समय था, हमारे भाव थे, हमारी क्रियाएं थी, और हमारा छोटा सा अंशदान था, और हमने तन्मयता के साथ इस कार्य को संपूर्णता की तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो इन प्रक्रियाओं से समन्वित होकर हम जो भी कार्य करेंगे वे अवश्य सफल होंगे। तो ऐसा भाव करते हुए हम प्रदक्षिणा करते हैं। तत्पश्चात विसर्जन करते हैं। विसर्जन, हमने देव शक्तियों को बुलाया, देव शक्तियों से प्रार्थना की कि हमारे यज्ञ कार्य को वे संपूर्ण कराएं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। क्योंकि आपने देखा होगा, हम सभी लोग जब यज्ञ कार्य आरंभ करते हैं तो दशों दिशाओं को अभिमंत्रित करते हैं कि हमारे कार्य संपूर्ण हो जाए, किसी भी प्रकार का उसमें विघ्न न पड़े, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी व्यवधान न पड़े। जब हमने सभी देव शक्तियों को बुलाया, देव मंच पर स्थान प्रदान किया, उनका आदर सत्कार किया, अब हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे हमारे यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के पश्चात, हमारे यज्ञ कार्य में सहयोग करने के पश्चात अपने स्थान पर जाएं। क्योंकि अगर वे हमारे यहाँ रहेंगे तो विश्व का कल्याण कैसे होगा। हमारे यहाँ से विदाई पुनः आगमन की प्रार्थना के साथ होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो हम जब उनको विदा करते हैं तो कहते हैं फिर कब आएंगे, या हम उनको विदा करते समय कहते हैं चलिए फिर मिलते हैं या फिर आते हैं। तो हम नतमस्तक होकर उन सभी देवी देवताओं को विदाई करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे पुनः पुनः हमारे घर पधारें, हमारे यज्ञ कार्यों को संपन्न कराएं, और जब जब हम बुलाएं तब तब वे अवश्य आएं। तो मंत्र रहता है, ओम गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुतासन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकाम समर्थ्यर्थं पुनरागमनाय च। यानी कि उनसे पुनः आगमन की प्रार्थना करते हैं। अब हमसे त्रुटियां तो हुई हैं, उन त्रुटियों की पूर्ति के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना में जो मंत्रहीन, जो क्रियाहीन, जो भक्तिहीन, जो न्यूनता, जो अधिकता हुई है, उन सभी के लिए हम भगवान से कहते हैं कि हमें क्षमा करें, हमारे किए हुए निवेदन को वे स्वीकार करें, और जो भी कुछ हमसे छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए हमारे आगे के मार्ग भी प्रशस्त करते रहें। तत्पश्चात हम जय घोष करते हैं। जय घोष यानी कि हम प्रार्थना करते हैं कि हमने जो भी अपने अंदर भाव रखे उन सभी के बारे में सबको बताएं, और जब हम बोलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां उनको बार बार या बारंबारता का प्रतीक हो जाती हैं। हम कहते हैं कि हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, हमारे जो भी कार्य हैं वे सभी संपूर्ण हो, हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। हम कहते हैं नर और नारी सभी समान रहें, सभी को हम पवित्रता की दृष्टि से देखें। हम कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम अपने सुधार की बात करते हैं। और अंत में हम कहते हैं वंदे
वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। और इस भाव के साथ हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो इस भाव के साथ आज का कार्य, आज का यज्ञीय कार्य या यज्ञ पर होने वाली विवेचना को मैं यहाँ विराम देती हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी बात रखें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसमें हम जो एक प्रार्थना करते हैं पुष्पांजलि के रूप में, जहां हम कहते हैं कि हमारी एक बुराई खत्म हो, एक अच्छाई हम ग्रहण करें, ये भी एक तरीके से हमारे संकल्प की ही तरह है। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, एक एक करके अगर हम अपनी बुराइयां संकल्प के साथ भगवान के चरणों में समर्पित करते चलेंगे तो पुनः हम उसमें 100% सफलता पाए ना पाए, लेकिन जब भी हम उस बुराई की तरफ अग्रसर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक विचार आएगा, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। तो कम से कम हम जानबूझकर किसी भी बुराई की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने विचार रखें, इस चर्चा में अपने अनुभव। जी प्रहलाद भाई साहब। सबों को मेरा सादर प्रणाम। दीदी को बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा से प्रस्तुतिकरण इनका रहा। और एक बात हमारी समझ में नहीं आई, थोड़ा आप लोग बताएंगे। ये साष्टांग नमस्कार का जो ओम नमो श्रीमन्ताय सहस्त्रमूर्तये ये मंत्र है, तो अभी हमारे पास कर्मकांड प्रदीप खुला हुआ है। इस मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है, हे अनंत रूपों वाले, सहस्त्रों आकृतियों वाले, सहस्त्र पैरों, नेत्रों, सिरों, जंघाओं, भुजाओं वाले, सहस्त्र नामों वाले तथा सहस्त्रों करोड़ों युगों को धारण पोषण करने वाले शाश्वत पुरुष, आपको बार बार नमस्कार है। इसका अर्थ लिखा हुआ है ये कर्मकांड प्रदीप में। तो अच्छी बात है, भगवान को नमस्कार करते हुए इस मंत्र को हम लोग बोलते हैं। लेकिन इस मंत्र का उपयोग कहीं कहीं कोई मंच पर कोई विशेष आदमी आ गया, अभी हमारे यहाँ जस्ट 1 तारीख को ये यज्ञ संपन्न हुआ 51 कुंडीय, तो टोली मंच पर आई, उस समय भी उद्घोषक ने ये मंत्र पढ़ा। वो यज्ञ समाप्त होने के 2 दिन के बाद एक मीटिंग थी, तो उसमें शांति कुंज के एक प्रतिनिधि आए, वो मंच पर आए, उस समय भी ये मंत्र बोला गया। तो ये कहाँ तक उचित है, थोड़ा इसको बताने की कृपा करें। जी शशि दीदी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो जी दीदी। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैं कुछ मेरा छूट गया था, पर बहुत ही अच्छा तरीके से आपने समझाया इसको, बहुत अच्छे तरीके से दीदी। आज तक ऐसा इतना अच्छा मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं। बस दीदी आप लोगों का सहयोग है। प्रहलाद भाई साहब, अगर हम देखें, हम लोग कहते हैं हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास है। हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा का एक अंश है। तो हम हर व्यक्ति में जब ईश्वर को देख रहे हैं, अगर मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं इस विषय में है, अमन भाई साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जब कभी भी समय निकाल पाएंगे। जब हम महाभारत में आप देखिए, भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो कहते हैं सब मुझ में ही समाहित है, मुझसे ही निकल रहे हैं। यानी कि हम हर उस व्यक्ति में परमपिता परमेश्वर को देख रहे हैं।
और इसीलिए हम हर व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा मतलब मुझे लगता है भाई साहब। जी दीदी, ठीक है, इस एंगल से देखा जाए तब तो ठीक है। क्योंकि जब हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में इस विषय को पढ़ा रहे थे, वहां पर भी ये क्लासिकल लिटरेचर में हमने लिया था। वहां पर इसका अर्थ कुछ ऐसे ही व्याख्यान दिया गया है उस पुस्तक में, पुस्तक का नाम मैं भूल रही हूँ भाई साहब। वहां पर यही कहा गया है कि हम उन्हीं का अंश हैं। और जब हम अपना परम पूज्य गुरुदेव ने के या हमके प्रज्ञा गीत में एक हमारा एक गीत आता है, हमने आंगन नहीं बुहारा। तो वो आंगन मन के आंगन को बुहारने की बात होती है। वहां पर एक आता है हमने हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। तो जब हर प्राणी में परमेश्वर का आवास है, इस पर हम विचार करके जब हम प्रणाम रहे हैं, तो हम व्यक्ति को ना करके उसके अंदर जो चेतना है उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो सहस्त्र मूर्ति, अब हम लोग हमारे यहाँ कहा जाता है करोड़ों देवी देवता है, तो करोड़ों देवी देवता हम सब उनका अंश हैं। आप देखिए, हम अभी नवरात्रि थे तो हमने छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया। उन कन्याओं के साथ हमने एक बालक को भी हम लोग रखते हैं, तो उस बालक में भी हम भगवान का अंश मानते हैं। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्य होते हैं, उनमें देखिए बालकों को हम विभिन्न रूपों में सजाते हैं, तो बालक उस समय भगवान का प्रतीक हो जाते हैं। और हम उस बालक को प्रणाम नहीं कर रहे होते हैं, वो उस प्रतीक के रूप में आया है। कोई बालक भगवान शिव का रूप लेता है, कोई बालक भगवान राम का रूप लेता है, कोई बालक माँ गौरी का रूप लेता है, माँ सरस्वती का रूप लेता है, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर जो तात्पर्य मुझे लगता है वही कि हम हर व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। जी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम भैया। हम सभी लोग यज्ञ करते हैं, हम सभी की कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो निवेदन है कि आप अपने भाव, अपने विचार यहाँ रखें। प्रहलाद भैया, आपके प्रश्न के उत्तर में मुझे एक चीज याद आ रही है कि ये जो साष्टांग नमस्कार का जो मंत्र है वो भगवान विष्णु के लिए श्रीमद् भागवत में शायद कहा गया है, ये उनकी स्तुति को लेकर के है। तो इसको गायत्री हमारा जो यज्ञ है उसमें सभी चीजें चूंकि भगवान विष्णु में ही स्थित हैं, और उन्होंने स्वयं कहा है कि मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूँ या मंत्रों में गायत्री हूँ आदि, तो सभी कुछ को उन्होंने अपने अंदर ही धारण करके रखा है, इसलिए उनको ही प्रणाम कर लेने से शायद सभी को प्रणाम हो जाता है। ऐसा भाव करके इस मंत्र का समावेशन हमारे गायत्री यज्ञ कर्म कांड में शायद लिया गया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अमन भैया आप बताएंगे विशेष रूप से। जी भैया प्रणाम। भैया अभी यात्रा में है, अभी भी गाड़ी में चल रहे हैं, तो हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस हो। तो हम लोग जो है इसको फिर आगे फिर एक बार चर्चा कर लेंगे, क्योंकि समय भी हो गया अभी। और कुल मिला के जो आपने भगवान विष्णु की बात की, तो गुरुदेव जो है तंत्र महाविज्ञान में ये परिभाषा देते हैं कि जो विश्व के अणु अणु में जो शक्ति विद्यमान है उसको विष्णु कहते हैं। तो ये कोई एक प्रतीक रूप देवता नहीं है, ये विश्व के जो अणु अणु में जो शक्ति है वही है। तो उसी को हम, इसीलिए इसको सहस्त्र नाम में कहा गया है, जिसके सहस्त्र नाम है, सहस्त्र पैर है, जो एक अणु अणु में है, विद्यमान है, उसके सहस्त्रों के, उसके लक्ष्यों कोटि उसके जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए उसी शक्ति को प्रणाम करने की बात यहाँ पे कही गई है। और जी, और बाकी आज की कक्षा के लिए जो है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे दीदी से मैंने निवेदन किया था
और मुझे लगता है कि जो इतनी बढ़िया कक्षा हुई है, इससे बढ़िया नहीं हो सकती थी। तो बहुत-बहुत आभार दीदी आपके। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, एक छोटा सा प्रयास था। जी मुक्ता दीदी। जी दीदी, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। जी बहुत ही अच्छी क्लास थी, और जो ये अभी बातें चल रही थी, तो जो भैया ने कहा मेरे हिसाब से भी वही है दीदी, कि विश्व के जो कण-कण में अणु व्याप्त है वह है विष्णु, चाहे वह मतलब जड़ हो या चेतन हो। तो यज्ञ में तो साक्षात विष्णु ही हैं, तो हर जड़ चेतन सब में कण-कण में अणु व्याप्त है विष्णु, तो उसी की बात कही गई कि ओम नमो अनंताय जो हम करते हैं, तो वही मतलब सब प्राणी में और सब चर सभी जगत में ही वही हैं, तो उसी को बात कही गई है। पर मेरा बहुत ही अच्छा आप लोग का चल रहा था। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, कि जब हम इतने दिन से कंटिन्यू इसी चीज को हम बार बार करते रहते हैं, उसके बाद भी हम उस दूसरे प्राणी में ये भाव क्यों नहीं देख पाते हैं? दीदी, हम हैं तो मनुष्य ही, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा रहती है, और जब प्रतिस्पर्धा सामने वाले से हो जाए तो हम सामने वाले में देवता कभी नहीं देख पाते। दीदी आप सही बोल रही हैं, प्रतिस्पर्धा वो सब कुछ अलग है दीदी। पर जैसे मैं अपना एक छोटा सा बात कहना चाहूंगी यहाँ पर, कि गुरुदेव ने इतना अच्छा शांति कुंज बनाया हुआ है दीदी, है ना। मतलब जी शांति कुंज कहना चाहिए कि अभी धरती का स्वर्ग है, महाकाल का घोंसला है। गुरुदेव ने हम सब अपने आंखों से कितनी मतलब क्या उनके बारे में सोचा होगा, कि एक एक करके अवयव को इकट्ठा किया है, आप लोगों को बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किया, सब कुछ उन्होंने अपने वसीयत विरासत बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ भी है। उसके बाद दीदी वहाँ शांति कुंज में भी रहने वाले लोगों के विचार में ये परिवर्तन नहीं आ पाता है दीदी। कोई मतलब हम जिस किसी को ऐसा बता के भेजते हैं कि आप लोग जाइए, मतलब शांति कुंज में ऐसा ऐसा है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से बताते हैं दीदी। पर वहाँ कोई नया व्यक्ति जाता है दीदी, उसके साथ उन लोगों का मतलब कोई अगर परिचित है, वहाँ किसी से जाके मिलता है तो उसका सब ठीक ठाक है। लेकिन हम किसी को इतने दिन से कंसेप्ट करते रहते हैं कि आप लोग मतलब गायत्री परिवार से जुड़ के देखें, यहाँ जाए, तो जाते हैं दीदी, तो उनके साथ मतलब बहुत उन लोग को जैसे सोच मतलब नहीं उनका सकते। उनका खुले हृदय से स्वागत नहीं होता है। नहीं दीदी, वो व्यवहार ही उनका मतलब बहुत रूडली टाइप का था। जी, जी। जी, समय भी हो रहा है, और देखिए ये जो है व्यक्ति की सीमाएँ, क्षमताएँ हैं, है ना? गुरुदेव ने तो तप की भट्टी में गलाकर लोगों को तपाया, और उसके बाद में लोग निखर कर कुंदन बने, सोना बने। लेकिन जो व्यक्ति जितनी साधना कर पाए, उसने उतने अंशों में उसको धारण कर पाया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो है उस स्तर की साधना सब लोग कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए अपेक्षा हमें गुरुदेव से ही रखनी चाहिए। सामान्य लोगों से अपेक्षा हम लोग बहुत ज़्यादा ना रखें, मेरा ये निवेदन है, क्योंकि नहीं नहीं तो फिर भैया, आप बहुत सही बोल रहे हैं भैया। पर हम लोग को किसी से अपेक्षा नहीं है, पर कोई नया व्यक्ति जाता है तो कम से कम अगर वो कुछ पूछता है कुछ, तो बहुत अच्छे से सबको, हम लोग को तो खैर यहाँ पे हमको उनको कितने अच्छे से वो करते हैं कि मतलब इतना। तो जब हम अपना ही सुधार नहीं कर पाते हैं भैया, मतलब इतने सालों से हम पूरा समय दान दिए हुए हैं, सब कुछ दिए हुए हैं, उसके बाद अपना ही हम स्वयं का सुधार नहीं करेंगे, तो हम समाज, परिवार और राष्ट्र की बात हम कहाँ से सोच पाएंगे भैया। मेरा बस एक छोटा सा ही मतलब एक अंतर पीड़ा थी कहना चाहिए इस चीज के लिए। बाकी सबको प्रणाम जय। जी नीमा दीदी, आप कुछ कहेंगे? जी दीदी प्रणाम, सभी के समान। दीदी का जो प्रश्न है कि शांति कुंज में जैसे बहुत कार्य करता है, या बहुत दिनों से लगे हुए सामने में, पर उनकी वाइफ नहीं लगी हुई है, उनके बच्चों की साधना इतनी उच्च कोटि की नहीं है, तो उन्हीं से ये गलतियां होती है। या कोई नए बच्चे चले गए कि हम समयदानी है, समयदान देंगे, 6 महीने के लिए दे दिया, 3 महीने के लिए दे दिए, पर वो साधक नहीं है, उनकी साधना नहीं है,
उन्हीं से गलती होती है और कोई बात नहीं। इतना करना पड़ेगा। प्रणाम। और बहुत लोग होंगे तो सभी तो उतने अच्छे साधक नहीं होंगे। अपने परिवार में भी देखिए, बच्चे हम लोगों को देखते हैं, सबको देखते हैं। बच्चा का स्तर साधना का अलग है, हस्बैंड का अलग है, घर में सास ससुर है उनके साधना का स्तर अलग है, पड़ोसी का साधना का स्तर, और जो जितने तन्मयता से लगा हुआ है उसकी साधना, सबकी साधना का स्तर अलग अलग है। वैसे हमारा शांति कुंज भी गुरुदेव का घोषणा जरूर है, पर सबकी साधना का स्तर तो अलग अलग है ना। तो वो जो हमारे सामने जो हमें मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है। 1 महीने का सत्र हम लोग करके आए मुस्लिम की। तो ऐसे जो लाइन लगवा रहे हैं वरिष्ठ भाई साहब जो लोग हैं, उनका व्यवहार बहुत गलत होता है। तो बस यही हमारा तो यही है कि नहीं, ये साधक नहीं है, या साधना अभी कर रहे हैं, अभी नर्सरी में भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड में भी हो सकता है, हाई स्कूल तक जा सकते हैं, पर वैसे होते तो इनकी व्यवहार ऐसी नहीं होती। तो उसको इनको इग्नोर करना पड़ता है। वहाँ अपने आप को अपना व्यवहार बहुत सुंदर उनके साथ कीजिए। उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, जब जाती हूँ उनसे बहुत अच्छा से व्यवहार कीजिए, फिर वो बदल जाते हैं। तो सबकी स्तर अलग अलग है। बाकी शांतिपुर में बहुत है, नए लोग हैं, उनको भी लोग जोड़ते हैं। उनकी वाइफ शादी हो गई, नया बच्चा बहुत दिन से जुड़ा हुआ, अब उसकी शादी हो गई, तो उनकी वाइफ तो इतने दिन से नहीं जुड़ी, किसी की वाइफ जुड़ी हुई है, वो कार्यकर्ता बन गई, उनकी वजह से उनके हस्बैंड भी चले गए, तो उनका व्यवहार तो वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, समय बहुत हो रहा है तो सबको प्रणाम। तो अर्चना जी, हमें लगता है कि हम लोग आज की कक्षा को ही विराम दे सकते हैं। जी जी, आइए सभी लोग शांति पाठ करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम। जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कल सुबह पुनः हम अपने कार्य के लिए जुड़ेंगे।